हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। दोस्तों, कलयुग में अगर कुछ पार उतारने वाला है, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है, तो वो है राम का नाम। कुछ लोग राम का नाम तो लिखते हैं, परंतु बहुत मन में दुविधा होती है, शक होता है, बाधाएं होती हैं कि राम का नाम कैसे लिखा जाए। सीताराम लिखना चाहिए या राम लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, किस समय लिखना चाहिए और किस विधि से राम नाम लिखने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो पहले तो ये चीज़ है कि जो ये राम नाम लिखना होता है वो असल में एक लिखित जप होता है, यानी कि आप लिखते हैं, एक संख्या में गिनते हैं और ये राम नाम का जप होता है, जो कि बहुत अच्छा और बहुत उचित होता है। और ये बात सच है, इसमें किसी भी तरह की दुविधा या दो राय नहीं है कि राम नाम लिखने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये सच है कि राम नाम लिखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि राम नाम कैसे लिखना चाहिए। तो पहले तो राम नाम लिखने के लिए एक साफ स्वच्छ आपके पास कॉपी होनी चाहिए। आप चाहें तो ऑनलाइन एक राम नाम लेखन की पुस्तिका होती है, वो भी ले सकते हैं और उस पर भी राम नाम लिख सकते हैं। और एक होती है कि आप चाहे जो भी कॉपी है वो ले लीजिए और उस पर राम नाम लिखिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राम नाम लेखन की पुस्तिका ही लें, आप कोई भी कॉपी जो सामान्य लिखने के काम में आती है उस कॉपी को लेकर के उस पर भी राम नाम लिख सकते हैं। बस साफ सफ़ेद रंग की कॉपी चाहिए आपकी और लाल रंग का पेन चाहिए। लाल रंग के पेन से ही राम नाम लिखा जाता है। और दूसरी बात कहूँ तो राम नाम लिखने के लिए सबसे जो अच्छा समय होता है वो शांति का होता है। जब भी आप राम नाम लिखें, पूरे मन से, पूरे ध्यान से लिखें। ये बात जो है मुझे याद कैसे आई, तो देखिए अभी जल्दी ही मैं अपनी एक सब्सक्राइबर से मिली, जिनका कि अक्सर कमेंट भी आता है, आप लोग देखते होंगे, नीला लोहार नाम से उनकी आईडी है, कमेंट भी उनका आता है। मैं जल्दी ही उनसे मिली हूँ। तो उन्होंने अपनी राम नाम की जो पुस्तिका दिखाई, वो पुस्तिका में वो राम नाम लिखती हैं, अपने साथ उसे ले करके चलती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, और मुझे लगा कि अपने सभी सब्सक्राइबर्स को ये बात बताना चाहिए कि राम नाम लिखना कितना फलदायी है और हर किसी को ये लिखना चाहिए। तो हालांकि ये बात मैं नई नहीं बता रही हूँ आपको, इससे पहले भी कई बार मैं बता चुकी हूँ कि राम नाम लिखिए। सच में चमत्कार होता है राम नाम लिखने से, सच में अद्भुत चमत्कार होता है, अद्भुत परिवर्तन होता है। लेकिन होता है ना कि कोई चीज़ किसी की प्रेरणा बन जाती है। जैसे मैंने उनको देखा, वो काफ़ी लंबे जो है तीर्थ यात्रा से आ रही है, कैलाश मानसरोवर गई, फिर उसके बाद कुंभ में भी उन्होंने स्नान किया, अयोध्या दर्शन करने गई। तो काफ़ी लंबे टाइम से वो घर से बाहर ही हैं, वो मुंबई की हैं। तो उनका मन था मुझसे मिलने के लिए और मेरा भी मन। तो आज सब्सक्राइबर्स मेरे लिए तो बहुत ही कीमती होते हैं, और जब कोई भी ऐसा बोलता है कि मैम आपसे मिलना है और अगर संभव होता है तो मैं उससे ज़रूर मिलती हूँ। तो इसी संबंध में मैं उनसे मिली और उनसे मिलने पे बड़ा अच्छा लगा। वो राम नाम की अपनी पुस्तिका साथ में ली थी, वो मुझे दिखाई कि देखिए दीदी, मैं जो है राम नाम की पुस्तिका है, जब समय मिलता है तो मैं इसको लिखती हूँ। तो मेरी बात उसी समय दिमाग में आ गई कि मैं अपने और भी सब्सक्राइबर्स से बताऊं कि आप लोग भी राम नाम लिखिए, इसका अद्भुत चमत्कार है, इसका अद्भुत फल है। कैसी कॉपी पे लिखना चाहिए ये तो बात हो गई, लाल पेन से लिखें। लाल पेन से लिखना अद्भुत होता है, चमत्कारी होता है। किस दिन से स्टार्ट करें ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है मंगलवार का। आप जब भी नए तौर पे राम नाम लिखना शुरू करें तो मंगलवार को लिखें और मंगलवार से आप शुरू करें। अब बात आती है कि मंगलवार से तो हमने शुरू कर दिया, सुबह लिखें या शाम को, कब लिखें। तो देखिए, जब भी आप राम नाम लिखना शुरू करते हैं या लिखते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आप उस वक्त पूरे मन से लिखें। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग किसी काम में लगा हुआ है और आप राम नाम राम नाम राम राम लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप राम लिखें तो पूरे मनोयोग से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ऐसा जो है कि वर्णन है कि केवल नाम का ही महात्मा रहेगा। और कलयुग में जो व्यक्ति राम नाम का जप करेगा और जो व्यक्ति राम से प्रेम रखेगा, आस्था करेगा, विशेषकर नाम का जप करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। नाम जप करने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। तो ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज़ कलयुग के लिए है। तो मैं कह रही थी कि पूरे मन से, पूरे प्रेम से राम नाम का जप करिए। कितनी संख्या में लिखें
तो देखिए पूरे दिन में आप चाहें तो 101, कम से कम 101, 108 या 501 लिखिए या 1001 लिखिए, जितनी बार आप लिख सके। या कुछ भक्त जो है वो बिना नोट किए ही बस लिखते जाते हैं। तो जैसे हो, जितनी संख्या में आप लिखना चाहे आप लिखिए, पूरे मन से पूरे भाव से लिखिए। अब बात आती है कि राम नाम लिखना ज़रूरी है या सीताराम लिखना ज़रूरी है, क्या लिखें हम। तो देखिए दोनों ही चीज़ें लिखी जा सकती हैं, सीताराम भी लिखी जा सकती हैं, राम नाम भी लिखी जा सकती हैं, परंतु परम जो सौभाग्यशाली होते हैं वो राम नाम ही लिखते हैं, क्योंकि राम में संपूर्ण चीज़ें समाई हुई हैं, इसलिए राम नाम बहुत विशेष है। राम नाम लिखिए और राम नाम लिखने के बाद जो कॉपी हमारी होती है वो कुछ दिनों में भर जाती है। तो भरने के बाद उस कॉपी का क्या करें। तो देखिए कॉपी जब भर जाए तो उसको ले जा कर के हनुमान मंदिर में रख दें। अब बहुत भक्तों का ये प्रश्न होता है कि हनुमान मंदिर में हम रखते हैं, फिर निर्माल्य के साथ वो चीज़ें इधर उधर चली जाती हैं। तो आप जब आप ले जाएं तो हनुमान मंदिर में उसे हनुमान जी से स्पर्श करा दें उस कॉपी को, और उसके बाद उसे जल प्रवाहित भी कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, या उसे जो राम नाम लिखते हैं वो कॉपियाँ भर जाती हैं तो आप इकट्ठे करके रखते रहें, और 2, 4 साल 5 साल में जब आप कहीं तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ भी उन्हें प्रवाहित कर सकते हैं। और एक प्रार्थना है आपसे कि वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी भी काम की लग रही है तो इसे लाइक करिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी हौसला और मोटिवेशन मिलता रहेगा। इस तरह राम नाम लिखने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो पहली चीज़ दोस्तों कि बिल्कुल आप कहीं किसी भ्रम में मत रहिए कि राम नाम लिखना केवल सामान्य बात है। ये सामान्य नहीं, बहुत विशेष बात है। राम नाम लिखने से हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बस इसको सही तरीके से जैसे मैं बताई हूँ वैसे लिखिए, और इसको प्रतिदिन लिखिए। ऐसा ना हो कि आप आज लिखिए कल नहीं लिखे। जब आप इस काम को कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन लिखिए। प्रतिदिन लिखने से ही चमत्कार होगा। तो इसको डेली प्रतिदिन आप इसे लिखिए, और लिखने के बाद आप इसे रख दीजिए। कॉपी को साफ सुथरे जगह पे ही रखिए, साफ सुथरे जगह पे रखिए। उसके बाद आप कॉपी को उठाइए और प्रेम से माथे पहले लगाइए, अपने सिर से लगाइए। सिर से लगाने के बाद आप इस पे राम नाम लिखिए, फिर बंद करिए, फिर माथे से लगाइए। एक तो राम नाम जब आप लिखते हैं तो आपके ऊपर अनायास ही हनुमान जी की कृपा बरस जाती है। आप थोड़ी सी भी हनुमान जी की पूजा करेंगे वो शीघ्र ही आप पे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राम भक्तों के ऊपर हनुमान जी वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। तो बहुत तरह के फायदे होते हैं, चमत्कारी फायदे होते हैं। आप किसी कार्य को करने के लिए आप संकल्प लेकर के भी राम नाम लिख सकते हैं। जैसे कोई काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, आप संकल्प करिए कि आप रोज यथासंभव राम का नाम लिखेंगे। जिस क्षण आप ये संकल्प करते हैं आपकी गाड़ी अब राम जी के हवाले हो जाती है, राम जी उसे चलाने लगते हैं। और घबराए नहीं, आप राम नाम लिखते रहिए, इंतजार करिए, आपके साथ भी चमत्कार होगा। आपका काम भी बनेगा, आपके जीवन में भी कष्ट, बाधाएं और समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो राम नाम लिखने का इतना बड़ा प्रताप है, इतना बड़ा महात्म है। हर व्यक्ति राम नाम लिख सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई हो। हाँ, बस पीरियड्स में आपको राम नाम नहीं लिखना है, पीरियड्स में बिल्कुल भी राम नाम नहीं लिखना है। सूतक पातक की स्थिति में भी राम का नाम नहीं लिखना है। हाँ, आप मौखिक रूप से बिना जीभ हिलाए आप राम नाम का जप कर सकते हैं, लेकिन लिखने वाला काम आपके सूतक पातक में, पीरियड्स में नहीं होंगे। जब आप पूजा करने के लायक हो जाती हैं, बाल वगैरह धो लेती हैं, साफ हो जाती हैं, स्वच्छ हो जाती हैं, तब आप राम नाम लिखने का काम कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से करके, और कॉपी भर जाने पे क्या करना है इस बात का विशेष आप ध्यान रखिए कि अगर हनुमान मंदिर में आप ले जाते हैं तो हनुमान मंदिर में रखिए, बहुत उत्तम होता है। नहीं तो आप 2-4 कॉपियाँ भर लीजिए, और जब आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ उन्हें प्रवाहित कर दें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।